Hello, dear students. Welcome back. I am Shardalandi. Yesterday, I teach you our second chapter of SOS Fable in this lesson, and and the first paragraph of this lesson. Fables are short stories that have a moral message. I told you and I explain you what is the meaning of this first paragraph of this lesson. I told you yesterday fables. Fables means short stories which has a moral message. Fables means ऐसी छोटी छोटी सी कहानियाँ जिसमें बहुत ही अच्छी सी सीख छुपी हुई होती है, ऐसी सीख जो ज़िंदगी भर के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है, जो आपके जीवन में बदलाव लाती है, परिवर्तन लाती है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के कुछ कुछ डिसीजंस लेने में वो आपको हेल्प करती है। अच्छी सी सीख, जैसे कि आपको पता होगा हिंदी में एक मुहावरा है, लालच बुरी बला। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ही ज़्यादा अगर आप उसका लालच करेंगे तो एक दिन वो लालच आप ही पे भारी पड़ जाएगा। इसलिए जो भी भगवान जी ने आपको दिया है कि आपको उसमें सेटिस्फाइड रहना है। सो नाउ लेट्स turn our first fables. So you see the screen on in your mobile. You see the textbook screen on in your mobile. So our first fable is the stag at the pool. This is our first fable. So I read one line by line and you listen to very carefully and remember the pronunciation of whole words. Okay, so listen to me very carefully. One day a beautiful stag came to pool of clear water. One day a beautiful stag came to a pool of clear water. What is the meaning of this line? One day a beautiful stag came to pool of clear water. मतलब क्या है, एक दिन क्या है ना, एक रिवर मीन्स नदी, एक नदी की जहाँ पे वन डे अ ब्यूटीफुल स्टैग केम टू अ पूल, एक दिन एक कोई नदी होगी और उस नदी पे ब्रिज मतलब पूल, आप सबको मालूम होगा ना ब्रिज। तो उस पूल पे एक स्टैग मीन्स डियर मालूम है आपको? डियर डियर हम किसको बोलते हैं? हिरन। और स्टैग मीन्स मेल डियर। तो एक दिन क्या है ना, वो स्टैग वहाँ पे उस पूल पे आ गया था ऑफ क्लियर वाटर, और उस पूल से उसको जो नीचे जो पानी दिख रहा था ना, वो पानी कैसे था? बहुत ही क्लियर, मतलब बहुत ही क्लीन वाटर था। एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। अब क्या हो गया? एज ही बेंट डाउन to drink, he saw his own reflection in the water. He was delighted with what he saw. Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. Once again, I read the passage. One day, a beautiful stag came to a pool of water, of clear water. As he bent down to drink, he saw his own reflection in the water. He was delighted with what he saw. Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. So देख सुनिए स्टूडेंट्स, क्या है ना, एक दिन ऐसी घटना हुई जहाँ पर एक ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही सुंदर सा हिरन, स्टैग मतलब मेल डियर, वो वहाँ पे एक नदी पे एक ब्रिज था, पूल था, तो उस पूल पे आके वो हिरन खड़ा हो गया, और वहाँ से उसको जो पानी वो कैसे दिख रहा था? क्लियर दिख रहा था, मतलब वो पानी बहुत ही क्लीन था। एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक, और जैसे ही हिरन ने क्या, वो नीचे झुका, मतलब अभी आप सबको मालूम है, हम सब पानी पीते तो हम ग्लास उठाते हैं या फिर पानी की बोतल उठाते हैं, और उसको जिस तरह से, तो हम किस तरह से पानी पीते हैं? हम इस तरह से पानी पीते हैं, ओके। लेकिन जो हिरन है उसको ऐसे झुकना पड़ा था नदी के पूल पे पानी पीने के लिए उसको वहाँ पे झुकना पड़ा। ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, और जैसे ही वो डियर पानी पीने के लिए झुका, तो वैसे ही उस डियर को उस पानी में क्या नजर आया? उसका खुद का रिफ्लेक्शन नजर आया। रिफ्लेक्शन मतलब उस हिरन को उसकी परछाई उस पानी में नजर आई। जब वो जैसे ही पानी पीने के लिए वो डियर नीचे झुका पानी पीने के लिए, वैसे ही उस डियर को वहाँ पर उसकी परछाई, उसका रिफ्लेक्शन उस पानी के अंदर नजर आया। ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सॉ,
और जैसे ही उसने उसका रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई पानी के अंदर देखी तो वो बहुत ही खुश हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। और फिर क्या हो गया, उसने पानी पीना छोड़ दिया, और पानी पीने की वजह वो क्या, वो सिर्फ उसकी उस रिफ्लेक्शन की तरफ, मतलब पानी के अंदर जो उसकी परछाई नजर आ रही थी उसी की तरफ सिर्फ देखता रहा। नाउ द नेक्स्ट पैसेज। हाउ हैंडसम आई लुक, he said to himself. How beautiful are these curving antlers? How they add to my beauty. How graceful they look. Listen, once again I read it. How handsome I look, he said to himself. How beautiful are these curving antlers? How they add to my beauty. How graceful they look. सब इस सेकंड पैसेज में देखिए डियर, वो जो स्टैग है वो क्या कह रहा है, हाउ हैंडसम आई लुक, मतलब जैसे ही जो स्टैग है ना उसने पानी में अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखा, और जैसे ही उसने पानी में अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखा तो उसको उस रिफ्लेक्शन मतलब पानी में जो उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा था, मतलब जो उसकी परछाई नज़र आ रही थी, वो परछाई देखते ही उसके मन में क्या ख्याल आया, हाउ हैंडसम आई लुक। वो क्या बोलने लगा, क्या सोचने लगा वो, कि मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। हाउ हैंडसम मतलब मैं कितना अभी जो मेल डियर है, मेल्स लोगों के लिए, मतलब बॉयज़ के लिए, और मैन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, हैंडसम। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, हैंडसम। एंड लेडीज़ एंड गर्ल्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम, ब्यूटीफुल। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो डियर है, मतलब जो स्टैग है, उसने क्या बोला, खुद का रिफ्लेक्शन, खुद की परछाई पानी में देखते ही उसने क्या बोला, हाउ हैंडसम आई लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ, मतलब उसने खुद से ही क्या कहा कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। हाउ ब्यूटीफुल आर दीज कर्विंग एंटलर्स। एंटलर्स मीन्स जो हिरन है ना उसके जो सिंग है ना, सिंग, वो सिंग्स को वो एंटलर्स बोला है। ये दिख रहा है आपको हिरन की, ये दिख रहा है आपको हिरन, दिस इज अ स्टैग, दिख रहा है ना आपको, ये है स्टैग। तो ये जो स्टैग है और ये जो उसकी जो सिंग आपको नजर आ रहे हैं उसको क्या बोला गया है, एंटलर्स। क्या बोला गया है, एंटलर्स। और ये देखिए आपको दिख रहा है वो ब्लू ब्लू पानी, वहाँ पे वो बुक पे वो स्केच नजर आ रहा है आपको, वो दिख रही है, जो पानी दिख रहा है ना उसमें हिरन की परछाई जैसा भी आपको कुछ नजर आ रहा है। तो ये क्या है ना, पानी में हिरन जो स्टैग है वो अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था। तो अब देखो, जैसे ही हिरन ने अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखा, अपना खुद का पानी में परछाई देखी, तो वो क्या बोलने लगा, हाउ हैंडसम आई लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से ही बोलने लगा कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। हाउ ब्यूटीफुल आर दीज कर्विंग एंटलर्स, उसके जो एंटलर्स मतलब जो सिंग है वो कितने सुंदर है। हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, मतलब वो जो उसकी जो सिंग है ना उसने उसकी सुंदरता को बढ़ाया है। हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, उसके एंटलर्स की वजह से उसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, उसकी जो सिंग है, उसके एंटलर्स वो बहुत ही ग्रेसफुल मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। नाउ नेक्स्ट पैसेज देखिए, देन ही मूव नियरर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल। अब क्या हो गया, पहले तो उसने अपनी रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई उसने पानी में देखी, पर अब आगे देखिए क्या हुआ है। देन ही मूव नियरर and saw his legs reflected in the pool. He was quite disgusted. Look at my legs. Oof, they are so ugly. All spindly with small feet. How I wish that nature had given me legs worthy of my stately antlers. Once again I read the paragraph. You listen very carefully. Then he moved nearer and saw his legs reflected in the pool. He was quite disgusted. Look at my legs. Oof, they are so ugly. All spindly with small feet. How I wish that nature had given me legs worthy of my stately antlers. अब देखिए इस पैसेज में क्या बोला गया है, Then he moved nearer and saw his reflected in the pools. क्या हो गया, Then he moved nearer and he saw his legs reflected in the pool. अभी पहले जो डियर था, जो स्टैग था, वो पानी में अपनी परछाई देख रहा था, फिर वो धीरे धीरे पानी में थोड़ा सा अंदर चला गया, मतलब थोड़ा पानी के पास चला गया। पहले तो वो मतलब पानी की मतलब जो रिवर जो पूल था उसके कॉर्नर पे खड़ा
खड़े होके पानी पीने के लिए नीचे झुका और उसको उसकी परछाई नजर आई। तो पहले उसको उसमें सिर्फ उसके सिंग और उसका चेहरा ही उसमें नजर आ रहा था, रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था, मतलब सिर्फ उसके चेहरे की और उसके सिंग की परछाई उसको उसमें नजर आ रही थी। बट अब वो धीरे धीरे और पानी के अंदर जा रहा था, और पानी के अंदर जाते ही उसने क्या देखा फिर, ही सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड, फिर उसके पैर भी उस पानी में नजर आने लगे। ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड, और जैसे ही उसने उसके पैरों की परछाई उस पानी में देखी, वो अपसेट, डिस्गस्ट मतलब वो अपसेट हो गया, दुखी हो गया। ही वॉज क्वाइट डिस्गस्ट मतलब वो थोड़ा दुखी हो गया, और क्या बोलने लगा, लुक एट माई लेग्स, देखो मेरे पैर, उफ दे आर सो अगली, क्या बोलने लगा वो, ओफो ये कितने, उफ दे आर सो अगली, ये बहुत ही वो अच्छे नहीं दिख रहे थे, अगली नहीं, अगली ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही सुंदर, और अगली मतलब कुरूप मतलब वो बहुत ही गंदे दिख रहे थे, उसको पसंद नहीं आए, उसके एंटलर्स की वजह से उसकी जो सुंदरता है वो बहुत ही अच्छी दिख रही थी, बट उसके जो पैर है उसकी वजह से उसकी सुंदरता थोड़ी सी कम नजर आ रही थी। ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल स्पीड, उसके जो पैर है ना, स्पिंडली मतलब थोड़े से पतले से, दुबले से, टेढ़े मेढ़े, वैसे उसके छोटे छोटे पैर थे। ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फीट मतलब पतले से, दुबले से और बहुत ही छोटे से ऐसे उसके पैर नजर आ रहे थे। तो वो जो स्टैग है उसने क्या विश किया, हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिव मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स। तो उसने गॉड के पास, नेचर मीन्स हमारा ये जो एनवायरमेंट, जो नेचर है, जो निसर्ग है, तो उसके पास में स्टैग ने क्या विश किया कि काश मेरे पैर मतलब उसकी जो लेग्स है, उसके वो लेग्स भी उसकी एंटलर्स की तरह बहुत ही सुंदर होते, वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स मतलब उस स्टैग ने क्या विश किया कि उसके जो लेग्स हैं वो उसके एंटलर्स की तरह ही बहुत ही अच्छे और सुंदर होते, तो ऐसी उसने विश की। बट अब आप मुझे ये बताओ कि अगर सपोज आपको कुछ चीज़ पसंद आ रही है, ओके, आपको कुछ चीज़, आप मार्केट में अपनी मम्मी और पापा के साथ कहीं गए हो, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पसंद आ गई और आपने आपकी मम्मी पापा से ज़िद की कि मम्मा नहीं नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो आपके मम्मी पापा क्या बोलेंगे, पहले तो वो आपको प्यार से समझाएंगे, नहीं नहीं बेटा ये आपके लिए अच्छा नहीं है या आपके काम का नहीं है तो हम ये नहीं लेंगे। या फिर आपके मम्मी पापा के कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकती है, मतलब कुछ पैसों की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसकी वजह से मम्मी पापा क्या बोलेंगे आपको कि हम आज नहीं, मैं आपको अगले हफ्ते या अगले महीने ज़रूर लेके दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप उनके सामने ज़िद कर रहे तो सबसे लास्ट में वो क्या करेंगे, वो आपको डांटेंगे, आपको मारेंगे शायद, और क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं अभी नहीं बोला ना तो मतलब नहीं। तो उसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, और आप क्या, फिर आप क्या सोचने लगते हो कि काश मेरे मम्मी पापा मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा जैसे होते, मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा कैसे हैं कि वो उसकी हर वो ज़िद पूरी करते, उसको हर वो चीज़ वो ला कर देते हैं, मेरे मम्मी पापा ही मेरे साथ ऐसा करते, फिर आप ऐसा सोचने लगते हो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो इस फेबल्स में आपको यही मैसेज इसमें पढ़ने को मिलने वाला है। तो ये है हमारा पहला पैरेग, हमने पेज नंबर, ये जो हमारे बुक का पेज नंबर है 11 पेज नंबर दिख रहा है ना आपको, 11 पेज नंबर पे हमने कल पहला पैसेज देखा था, जिसमें हमने जो एसोफेज है जिनकी कही हुई कहानियों पर मैंने आपको कि यहाँ इस लेसन में उन्होंने बताई हुई ये 2 फेबल्स बताई है। तो मैंने आपको कल समझाया था कि फेबल्स का मतलब शॉर्ट स्टोरीज होता है जो जिसमें सीख छुपी हुई होती है। तो ये जो फेबल्स है जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें भी एक ऐसी ही सीख छुपी हुई है, एक ऐसा ही मॉरल मैसेज है। बट नाउ सो मैंने आज आपको ये पेज नंबर 11 पढ़ाया है, इस पे ये जो कितने 1, 2 एंड 3 पैसेजेस थे जो स्मॉल स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल है, वो पैसेजेस मैंने आपको पढ़ाए हैं। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस, so you can ask me once again, and tomorrow I will explain you in shortly once again. So now you read this passage properly and try to understand it and write it hard word in your notebook which you think it which is are hard. I told you stag, reflection, delighted, instead, उसके बाद में ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, कर्विंग, एंटलर्स, डिस्गस्ट, स्पिंडली, स्टेटली, ये जो वर्ड्स है ना ये बहुत ही
ये हार्ड वर्ड है, तो ये सभी वर्ड्स आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो। ये पैसेज में देखना और अपनी नोटबुक में आप ये वर्ड्स देख लेना, ठीक है। So students, today you teach these 3 paragraphs. Now tomorrow we will study the next paragraph of these fables. Now take care all of you, and thank you everyone. Take care all of you. हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और ये जो लेसन्स है ये आप रीड कीजिए, ये जो पैराग्राफ है ये आप पूरी तरह से रीड कीजिए। और इसके आगे ये जो पैराग्राफ दिख रहा है आपको, ये भी आपको पूरी तरह से रीड करना है। दिख रहा है ना आपको ये पैराग्राफ? टुमारो आई विल टीच यू these paragraph, okay, these 2 or 3 maybe, or this. So you read it once again. I show you. You see the first paragraph on this page. This is the second paragraph of this page, and the third short paragraph, and the fourth short paragraph. You see it? And this is the last paragraph of this page, okay? You see it? You read it very carefully. Tomorrow I will teach you. Okay, thank you.